हाँ, तो अभी एक मैंने पेपर देखा था ज्योग्राफी का सीबीएसई का, और ये वाली शिफ्ट का पेपर थोड़ा मुश्किल पेपर माना गया था कि ये मुश्किल पेपर भी आया था, हार्ड थोड़ा पेपर था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हूबहू पेपर जो है अपना एज इट इज़ लाइव टेस्ट में से हैं, तो एमसीक्यूज़ हैं और मोस्टली क्वेश्चन, हालांकि इनका थोड़ा सा सिलेबस अलग भी है क्योंकि इनकी केस स्टडी वगैरह होती है, तो एक पैराग्राफ दिया होता है, उनमें से भी क्वेश्चन लिखना होता है। वो भी जैसे अपन ने पनामा नहर वाली बातें की थी, वो उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब वो मैंने लिए नहीं है, केस स्टडी नहीं लिए, बाकी क्वेश्चन मैंने मोस्टली ले लिए हैं। एक बार आप देखो इसको कि हूबहू पेपर अपने जैसा है। जैसे इनका पहला क्वेश्चन ये था कि ये 17 क्वेश्चन थे वैसे तो, जिनमें से 14 क्वेश्चन अपने, बाकी 2-3 क्वेश्चन अलग तरह से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन सभी एक नंबर के थे। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संयोजन अध्ययन निम्नलिखित भूगोल, ये किसने परिभाषा दी है? ये वाली जो डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस, ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? आंसर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप खुद आंसर लगाना, क्योंकि आराम से आपके ये सब कुछ अपन कर रखें। अब खुद आंसर टिक करना ईमानदारी से और कमेंट करना, सभी आंसर कमेंट करने हैं आपको, ठीक है? और मैं किसी के जिसके सारे आंसर ठीक होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा, तो बाकी जिसके आंसर नहीं भी, जिनको नहीं आते हो वो कर लेंगे। किन के बाकी मतलब सिर्फ एमसीक्यूज के लिख देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों को पढ़िए और उनके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है? ह्यूमन ज्योग्राफी, और आपको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में एडजस्ट करना है इनको, जैसे कि अन्वेषण विवरण, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक विश्लेषण, ये अपने थोड़ा सिलेबस से अपने से अलग है, ये इनका सिलेबस थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। बाकी देखो तीसरा क्वेश्चन एज इट इज अपनी बुक का है कि कौन सा सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है, मतलब कौन सा जो है सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, पूरा एज इट इज लाइव टेस्ट सीधे सीधा उठाया गया है। अगला कि कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है, लो इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट और नमक, आराम से आप ले सकते हो। मतलब हूबहू पेपर एज इट इज, जो भी मुश्किल शिफ्ट वाला देखा है मैंने, सबसे मुश्किल है ये, बाकी तो एज इट इज ही है, मतलब नंबर ही चेंज नहीं है, ठीक है? वो वाली चीज़ है। जैसे ये वाला है कि विवृत खनन के बारे में पढ़ना है, खनन होता है ना विवृत खनन, इस खनन के बारे में, ये खनन सबसे सस्ता होता है, अपने आराम से चैप्टर के अंदर पढ़ा था। यानी कि आपको बताना है कि ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, कि ये सस्ता होता है क्या, ये उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, विशेष प्रकार की लिफ्ट वैद्य की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार की वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है, ये क्या बातें सही है, एक सही कथन पहचानना है कौन सी बातें सही है, वाले ज़बरदस्त क्वेश्चन आराम से उसमें से हैं। और फिर सूचनाओं का संग्रहण किन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अपने एज इट इज लाइव टेस्ट में ले रखा है आराम से, जो 1000 एमसीक्यूज थे उनमें एक क्वेश्चन शायद था, तो आराम से 1000 वाले एमसीक्यूज को पढ़ लोगे तो सारे हो जाएंगे आपके। ये वाला देख लो कि धनात्मक वृद्धि किस स्थिति में होती है, कब अपन कहते हैं कि जो पॉजिटिव पॉपुलेशन पॉजिटिव है, आराम से देख लो, एज इट इज क्वेश्चन अपने। फिर देखो वापस 2 कथन दे रखे हैं, जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था, ये वाला एज इट इज अपने जो 1000 प्लस एमसीक्यूज में ले रखा है, वाला क्वेश्चन भी हूबहू क्वेश्चन ये आपका है। अच्छा मैंने इंग्लिश नहीं लिखी इसकी ना, हिंदी ले ली, तो इसकी ले लेता हूँ इंग्लिश भी आपके। तो ये देखो स्टेटमेंट आपके, स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है कि इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन बोथ फर्टिलिटी मोर्टलिटी डिक्लाइन कंसिडरली और रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो। ये अपना एज इट इज जो 1000 एमसीक्यूज वाला जो लाइव टेस्ट लिया था अभी ज्योग्राफी में, सारे के सारे क्वेश्चन है एज इट इज ये भी है। अगला क्वेश्चन आपके 9वां और 10वां देख लो प्ले, विश्व में सबसे लंबा जो कौन सा रेल मार्ग है, ऑप्शन 4 आपके सामने, मतलब हाईएस्ट लॉन्गेस्ट रेल मार्ग देखना, रेलवे देखना अपन को। और फिर 2 स्टेटमेंट है कि समाज तथा बुराइयों, ये मैंने एज इट इज आपको 1000 प्लस वाला एमसीक्यूज में दिया था, पूरा हूबहू कौन सी बात सही आपको आराम से देखनी है। 11वां देखो कौन सी विशेषता नहीं है, ग्रामीण बस्ती कौन सी विशेषता नहीं है, इज नॉट द करेक्ट फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट, एज इट इज क्वेश्चन है। मतलब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एज इट इज लाइव टेस्ट में से है। ये देखो नगरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिटीज़, और इधर नगर है मतलब सिटी है, औद्योगिक कौन सा है, इंडस्ट्रियल कौन सा है, माइनिंग कौन सा है, गैरिसन कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है, इधर शहर है इटारसी, सिंगरौली, सतना और अंकलेश्वर, इनको मैच करना, इनमें से कौन सा है, मतलब कौन सा है युग में सही है, कोई 3 जोड़े गलत है, कोई 1 सही है, पहचानना था, कितना ईजी है। और फिर 13वां देखो, 14वां देखो, इनमें से कौन सा छावनी नगर है, तो महू जैसे अपन, सॉरी बताऊंगा नहीं आंसर तो खैर, तो कौन सा है अपना गैरिसन, कंटेनमेंट है, टाउन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 14 है कि पढ़े और सही विकल्प का सुनो कि सीमांत सड़कें क्या काम आती है, 4 ऑप्शन में से कौन सी बातें सही, स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको देना था, कितना आसान है। तो मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइव टेस्ट का वेटेज देखिए, मतलब जब 20 नंबर, हालांकि अपने तो 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव मैच द फॉलोइंग करके 1 लाइनर एमसीक्यूज मिला के, अगर 80 में से 20 नंबर आपके वहीं तैयार हो, 56 में से 56 का ज्योग्राफी, तो 18 से 20 नंबर तैयार हो जाते हैं, और क्या चाहिए फिर 19 से तो बड़े बनेंगे, तो वो आपके लाइव टेस्ट उसमें भी हेल्प करेंगे, इसलिए अच्छे से याद करो।
मोस्टली पेपर लगभग अपना इसी में से आ जाएगा। कुछ जो मैंने कैप्सूल दिए, रईफ एक कसर कैप्सूल निकाल देगा। सीबीएसई का फिर भी थोड़ा बहुत पैटर्न अलग होता है, इस वजह से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे, बाकी हूबहू पेपर कैप्सूल में से इसमें से ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ मैंने क्वेश्चन हटाए हैं क्योंकि वो केस स्टडी के हैं। इनके क्या केस स्टडी आती है, एक पैराग्राफ आता है, होता वो बुक में से ही है, फिर उसके आंसर देने होते हैं, पैसेज टाइप होता है, इसलिए वो अपन क्वेश्चन अपने वो सिलेबस में नहीं है तो अपन नहीं लेंगे। जैसे कि ये है कि पहला प्रवास वाला है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कौन कौन से फैक्टर, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर वाला मैंने आपको कैप्सूल में लिखवाया था, आराम से याद कर लो, 3 मार्क्स का है। दूसरा है कि भारत में जनसंख्या असमान जो वितरण है उसके कोई 3 कारण बताओ, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये क्वेश्चन अपना है। फिर अपना मानसून भारत के भी एक बड़ी समस्या है, अपन ने पढ़ा था कृषि की समस्याएं, बात वही है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया, बाकी वही है कि भारत की आज भी जो खेतीबाड़ी कृषि जो करते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं वो देख लो। और मैंने आपको ये लिखवा दिया था ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत बताओ, एज इट इज हूबहू पेपर है। फिर अपन बात करें विश्व के अवस्थिति को प्रभावित करने कोई 5 कारक, 5 नंबर एज इट इज पेपर है, यानी कि अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, और वैसे भी देखो एग्जाम अब नज़दीक, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 आधार, अगर वो नहीं देखते हो तो आप नीचे देख लो ये वाले क्वेश्चन कि समन्वित जनजातीय परियोजना वाली जो अपने पढ़ी थी, वो एक परियोजना है भरमौर क्षेत्र वाली, उस भरमौर हिमाचल प्रदेश वाली भरमौर वाली उसके बारे में लिख देना, कोई सा भी एक लिख देना, कोई एक लिखना है। या फिर आप ये देख लो भारत में पाइपलाइन मैंने लिखवाई थी आपको, इंपॉर्टेंट लिखवाई था कैप्सूल, तो पाइपलाइन वाला पढ़ लो। तो मतलब बहुत तगड़े तगड़े 5-5 के हूबहू क्वेश्चन का आना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री पतन मैंने आपको लिखवा दिया था कैप्सूल के अंदर। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही टाइम है, कुछ कम टाइम में भी जो स्मार्ट स्टडी करता है ना वो बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकता है। बस थोड़ा कहता है ना कि विश्वास करना पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वैसे भी पूरे के चक्कर में अगर भागे तो काम वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट आपको देने हैं, एज इट इज़ 100%, 80%, 90%, 95% आराम से बनेंगे आपके, ठीक है। अब ये मैप आया था, ठीक है, कोई 5 भौगोलिक है जो उनको राजनीतिक मैप में मतलब भरना था कि सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, कॉफ़ी का उत्पादक कौन सा है, खेती तांबे खाने कहाँ पर है, जामनगर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तूतीकोरिन उत्तर दक्षिण गलियारा, ये मैप आया था, बताओ एज इट इज़ मैप। ये है एज इट इज़ का मतलब मैंने भी करवाया नहीं मैप तो खैर, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा देना, ये मैप मैं करवा दूंगा आपको, मैप मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं करवा दूंगा अभी, बाकी ये वैसे भी मैप तो मैंने करे भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ आप आराम से पढ़ सकते हो। और एक मैप आया था ये कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री, और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग कौन सी है, पार साइबेरियन रेलवे के सबसे पूर्वी स्टेशन कौन सा है। तो मतलब बहुत इजी है, आराम से इस पेपर को देखा जा सकता है, तो आप बहुत कुछ इसमें परसेंटेज अपने गेन कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी के अंदर अब आपको टाइम वैसे भी कम है, और ज्योग्राफी के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन वाला लाइव टेस्ट कम से कम 3-4 बार दे दो, अच्छे से दे दो, 100 में 100, 1000 में 1000 आना चाहिए। रिपीट हो रहे तो अच्छी बात है, रिवाइज होता चलेगा, वैसे भी जितनी ज़्यादा रगड़ाई दिमाग की होगी अच्छी बात है। प्लस कैप्सूल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ लो कैप्सूलों को, बहुत ही तगड़े तरीके से, अगर वो हो जाते हैं तो फिर आपका मन करे तो और पढ़ लेना। और प्लस आपको मैप में और करवा दूंगा, वैसे मैंने 2-4 मैप करवा रखे हैं वर्ल्ड के वगैरह, तो एक बार देख लेना, फिर भी मैं कुछ लोकेशन की और मैप कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। इसलिए छोटा सा मैं ज्योग्राफी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके लिए आया था कि ऐसे पेपर जो सीबीएसई जैसे और सबसे मुश्किल पेपर इस वाली शिफ्ट का माना गया था, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो एज इट ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई अपने में से कैप्सूल सीरीज पढ़ के बनाया गया हो, लेकिन वो हम नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत तगड़े तरीके से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, विश्वास अपने ऊपर रखो, लेकिन लाइव टेस्ट को बहुत अच्छे से आपको घोट के पी जाना, ठीक है। और जितने भी कैप्सूल है उन क्वेश्चंस को इतना अच्छे से पढ़ो, इतना उनमें कोई मतलब कहते हैं ना कि कंजूसी मत करना, वो हो जाते हैं तो फिर आगे पढ़ लो, पहले और कुछ पढ़ लेना जो आपको ठीक लगे कि यार ये और पढ़ लिया जाए, या ऐसे कोई पेपर में से पढ़ लिया जाए, या कुछ बच्चे कहते हैं डेस्क वर्क, तो डेस्क वर्क का कुछ पढ़ लो अगर आपको लग रहा हो तो, लेकिन पहले आपका काम कैप्सूल का है, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ये हो जाते तो ही आगे बढ़ना है, विश्वास आपको रखना है, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आया होगा। इसलिए मेरे को ये छोटा सा एक पेपर मिला था जो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अगर ये पेपर साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस पेपर को वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ओके।